अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन का बायोलॉजी क्लास 10th। टॉपिक का नाम है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और जैसे कि आपको पता है कि हम कंटिन्यूसली जो है वो बायोलॉजी का हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है हमारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंदर हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो है इसके अंदर हमने जो टॉपिक डिस्कशन करना है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी, कंसेप्चुअल बेस के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो कोशिश करेंगे कि इसको जो है वो अच्छे तरीके से जो है अंडरस्टैंड करें। इसके अंदर हमारे पास जो है सबसे पहले आपको ये नज़र आ रहा है कि हमारे पास सबसे पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि कंसेप्ट क्या है। गार्डनर्स यूज़ दिस कंसेप्ट, जो गार्डनर्स हैं यानी कि जो किसान होते हैं वो यूज़ दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हैं टू इंक्रीज स्टॉक ऑफ प्लांट्स। प्लांट का जो है स्टॉक है उसको बढ़ाने के लिए। स्टॉक का मतलब होता है कि हमारे पास जो है उसकी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी जो है यानी मिकदार जो है उनको बढ़ाया जाए। यानी एक प्लांट है उससे जो है वो मल्टीपल प्लांट्स को हमने तैयार करना होता है। तो ये हम जो है वो बेसिक पर्पस होता है इनका। तो इसके अंदर हमारी कोशिश होती है कि इस तरह से एक्सप्लेन किया जाए ताकि उर्दू मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो भी और इंग्लिश मीडियम वाले वो भी जो है वो आसानी से जो है इसको अंडरस्टैंड कर सके कंसेप्ट को। हमारे पास जो है बेसिकली आपके सामने ये टॉपिक जो है आपको इसका पता तो चल गया है कि गार्डनर यूज़ दिस मेथड टू इंक्रीज़ द स्टॉक ऑफ प्लांट, कि किस तरह से उनको प्लांट के स्टॉक को इंक्रीज़ करना है, क्वांटिटी को बढ़ाना है, मकदार को इंक्रीज़ करना है। लेकिन उसके अंदर किस तरह से करना है, मेथड क्या क्या यूज़ किए जाते हैं, बेसिक हमारा वो टॉपिक आज का रहेगा। तो इंशाल्लाह हमारी ट्राई होगी कि हम उसको जल्दी से जल्दी बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करें। हमारे पास जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है 2 मेथड्स हैं इसके अंदर। उनमें से हमारे पास पहला मेथड है कटिंग का, ठीक है, कटिंग, और सेकंड मेथड हमारे पास है ग्राफ्टिंग का। इन 2 मेथड्स की मदद से हमने क्या करना होता है, इसको एक्सप्लेन करना होता है। जो फर्स्ट वाला मेथड है वो हमारे पास कटिंग है। कटिंग हम किस तरह से की जाती है, फ़र्ज़ करें आपके पास एक प्लांट है जो कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत है, तो हमने क्या करना है उसकी किसी भी जो है ब्रांच को कट कर लेना है। और जैसा कि आपके पास एक पॉट है, गमला है जिसे कहते हैं उर्दू में, और गमले के अंदर आपके पास एक प्लांट था ये वाला। इस प्लांट की आपने क्या किया है, ये बहुत खूबसूरत था, इसकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी थी, रेजिस्टेंस इसमें बहुत थी डिजीज़ के ख़िलाफ़, मतलब कि इसके ऊपर जल्दी बीमारी वगैरह भी अटैक नहीं थी करती, और इस तरह से इसकी क्वालिटीज़ भी बहुत अच्छी थी, ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छा था। तो आप चाह रहे थे कि आप इस तरह के और भी प्लांट को जो है वो उगाएं। तो आपने क्या किया, जस्ट करना क्या है, एक जो है वो आपने सीज़र लिए, तो आपने इसकी एक ब्रांच को कट कर लिया है, उस ब्रांच को आपने ट्रांसफ़र कर लिया किसी दूसरी पॉट के अंदर, किसी दूसरे गमले के अंदर, और उस गमले के अंदर आपने ला के, उस गमले में आपको पता होना चाहिए कि मिट्टी तो लाजमी तौर पर मौजूद होनी चाहिए। मिट्टी के साथ साथ तुम्हें अच्छी क्वालिटी की मिट्टी हो जिसमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी अवेलेबल हों, और इसके अलावा आपने उसको अच्छे जो है वो वाटर वगैरह भी जो है वो प्रॉपर क्वान्टिटी में आपने अवेल करना है, उसको देना है। तो आपने इसको इधर से कट किया, और कट करने के बाद आपने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है न्यू पॉट के अंदर, जिसमें आपने जो है न्यू से नए सिरे से जो आपने मिट्टी भी भरी हुई है, और नए से को जो है वो आपने उसके अंदर जो है वो मिनरल्स वगैरह की प्रॉपर क्वांटिटी को जो है वो मेंटेन किया हुआ है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कुछ ही दिन के अंदर ये जो आपने न्यू ब्रांच कट करके लेके आए थे अपने प्लांट ऑफ इंटरेस्ट की, जिसमें आपको इंटरेस्ट था, जो आपको अच्छा लगता था, उसके अंदर से नीचे से जो है वो रूट्स डेवलप करना शुरू कर देंगी, और उसके ऊपर से जो है वो उसकी जो शूट है, जो बेसिक उसकी शूट है वो आगे डेवलप करेगी, और ये शूट जो है ऊपर डेवलप करेगी। इसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, ये ऊपर वाले टिश्यू होते हैं इनको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो टॉप पे टिश्यू होते हैं ना, जो डिवाइड करने की सलाहियत रखते हैं, उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। वो आगे मज़ीद ऊपर डिवाइड करेंगे, और इधर से आगे जो है वो मज़ीद न्यू ब्रांचेस जो है वो इस तरह से डेवलप करती जाएंगी, और न्यू जो है वो लीफ बनते जाएंगे, और बिलाखिर जो है वो आपको एक नया पौधा मिल जाएगा। तो किया कि आपने जस्ट एक ब्रांच कट की है और उसको न्यू पॉट में, नए गमले में लगा दिया है, और उधर से नया पौधा डेवलप कर गया। तो ये फर्स्ट वाला मेथड था, और इसके अंदर आपने ये सारा मेथड देखा है। इसके अंदर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि किन किन जानदारों के अंदर ये आती हैं। एग्जांपल्स में हमारे पास रोज़ आ जाता है, जैसा जिसे आप गुलाब का पौधा कहते हैं, इवी आ जाती है, ग्रेप वाइन्स वगैरह जो है, ये ग्रेप्स की जो अंगूर की बेल होती है, बेल वगैरह ये आ जाती है। इसी तरह से ये स्वीट पोटैटो जिसे शकरकंदी कहते हैं, ठीक है, उसमें भी आ जाती हैं। जो गार्डनर्स वगैरह लगाते हैं वो इसी तरह से शकरकंदी की जो बेल होती है उसको पहले लगा लेते हैं, फिर उसको डिफरेंट पार्ट्स में कट करके जो बर्ड्स वाले रीजन होते हैं उनको दोबारा से ज़मीन में लगाते हैं, और उधर से जो है वो कटिंग के थ्रू जो वो मल्टीपल बेल जो है वो उगा लेते हैं। तो ये सारे मेथड जो है वो मल्टीपल यूजेस के लिए हम
गार्डनर अपनी जो एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर यूज़ करते हैं। बेसिक हमारा पर्पस क्या होता है कि हमने क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना होता है। तो इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है। स्वीट पोटैटो के अंदर भी एक बेल को आप कट करते हैं, बड़ी सारी बेल होती है, एक लोकेशन से दूसरी से तीसरी से फोर्थ से 5 6 7 हिस्सों में आपने कट करके उसको डिफरेंट लोकेशन पे आपने लगा देना होता है। जब वो लगाते हैं तो एक बेल से जो है वो आपको क्या मिलता है, काफ़ी ज़्यादा बेल जो है वो मिलना शुरू हो जाती है। तो देखिए आपने एक प्लांट को कट करके यानी एक बेल को कट करके मल्टीपल बेल जो है वो बना ली है। तो इसी को हम कर रहे हैं। तो हमारा जो बेसिक मकसद है वो भी पूरा हो रहा है। क्या है कि इंक्रीज़ द स्टॉक ऑफ प्लांट, हमने प्लांट के स्टॉक को इंक्रीज़ करना तो हमने कर लिया है। सेकंड मेथड हमारा क्या है? सेकंड मेथड है हमारा ग्राफ्टिंग, जो कि एक इंटरेस्टिंग मेथड है। और वो क्या है, हमारे पास ग्राफ्टिंग में होता क्या है, आप एक जगह से गुजर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग आपको प्लांट लगा है, बहुत अच्छा खूबसूरत प्लांट है और आपको जो है ना वो उसमें इंटरेस्ट है, मतलब उसके अंदर फ्लावरिंग वगैरह बहुत अच्छी है इस तरह से। तो ये लेकिन सारे प्लांट्स में आप ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते, कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स हैं जो ग्राफ्टिंग शो करवाते हैं। उसमें बेसिक जो इसका मेथड है, बेसिक हमारा पर्पस वो है कि वो किस तरह से जो है वो मेथड आप उसको जो है फॉलो करेंगे। तो आपने अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना है। आपने एक प्लांट लेना है जो आपका इंटरेस्ट वाला प्लांट है, उसका आपने कट कर देना। ये सीज़र है, आपने इसका जो पार्ट, इसकी ब्रांच इधर से आपने कट की, ठीक है। आपने ये इधर से इसकी जो ब्रांच थी उसको कट कर लिया, कट करके आपने ट्रांसफ़र कर दिया इस वाले प्लांट के ऊपर, जिसके साथ आपने इसकी ग्राफ्टिंग करनी, जिसके साथ आप अटैच करवाना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि इस वाले प्लांट के करैक्टर्स, खसूसियात इस वाले प्लांट के अंदर, यानी ये मैं नाम देता हूँ प्लांट ए और इसको दे देता हूँ प्लांट बी। आप चाह रहे हैं प्लांट ए की खसूसियात प्लांट बी के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएं। तो इसके लिए आपने क्या किया है कि इसकी एक ब्रांच को आपने सेकंड वाले बी के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ये वाली जो आप ब्रांच जो इधर से काट करके ये ब्लैक वाली ले आए हैं। अब करना क्या है, अब देखें ज़रा, इसके अंदर आपको ये डिप्रेशन नज़र आ रहे हैं, कैविटीज़ नज़र आ रही हैं। तो हमने करना क्या है, इसके अंदर ला के इस तरह से इसके अंदर हमने इसकी फ़िटिंग करनी है। तो ये वाली न्यू है जो आप लेके आए हैं, और ये ओल्ड वाला जिसके अंदर आपने लगानी है, इसके अंदर आपने इस तरह से उसको ऐसे अटैच करवा देना है, ठीक है। तो अटैच करवाने के बाद, अटैच करवाते वक्त इधर एक बात का ख्याल रखिएगा कि इनके वेस्कुलर बंडल्स यानी कि जाइलम और फ्लोएम वो एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पर मैच करने चाहिए, अटैच होने चाहिए। अगर वो कामयाबी से अटैच आप करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो देन क्या होगा, आपकी ग्राफ्टिंग जो है वो प्रॉपरली कामयाब हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, आपने इसके ऊपर इसकी जो है वो किसी भी रस्सी वगैरह को लेके, किसी भी जो है वो धागे की मदद से, किसी भी चीज़ से आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से इसको बांध देना है। जब आप इसको बांध देंगे तो इसको छोड़ देना है। कुछ ही दिनों के अंदर आप देखेंगे कि इसके जो है ये मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के साथ बाइंड कर जाएंगे। जब बाइंड कर जाएंगे तो इसके बाद आपकी जो ग्राफ्टिंग है वो प्रॉपरली हो चुकी होगी। अब क्या होगा कि आपके वो जो नई आपने उसके साथ ला के अटैच की थी वो ब्रांच जो है वो डेवलप करेगी और उसके ऊपर जो है वो नए करैक्टर्स उसी प्लांट के होंगे जो कि आप चाह रहे थे। तो इस तरह से आपने क्या किया है कि आपने ग्राफ्टिंग को किया है। और ये आपको मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। ये एक प्लांट था, इसके आपको बहुत अच्छा लग रहा था, इसकी आपने एक ब्रांच को कट किया, उसको ट्रांसफ़र कर दिया इसके ऊपर। इस प्लांट में आप इस वाले प्लांट के करैक्टर को शो करवाना चाह रहे थे। इसके अंदर जब आपने उसको अटैच करवाया ला के, तो उसके साथ आपने बाद में उसको बाइंड करवाया। ये इधर मैंने बाइंडिंग का भी शो करवाया कि किस तरह से आपको उसको बाइंड करवाना है। और ये देखिए हमने लिखा ग्राफ्टिंग हैज़ बीन डन, ग्राफ्टिंग हमने डन कर दी है, हो चुकी है। और उसके बाद हम देखेंगे कुछ ही दिन के अंदर जो है वो हमारी ग्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगी और कामयाबी से ये प्रोसीड करना शुरू कर देगी। इसी तरह ये हम देखते हैं कि अक्सर हमारे विलेजेस के अंदर जो बेरी वगैरह के प्लांट्स होते हैं उसके अंदर हम ग्राफ्टिंग करते हैं और उसके ऊपर जो है फिर डिफरेंट जो राउंड या फिर जो है वो जिसे हम कहते हैं कि एक तो राउंड बेर कहलाते हैं और दूसरे जो होते हैं वो उसे हम जो है वो लॉन्गिट्यूडनल या लंबे बेर जो होते हैं वो होते हैं। तो दोनों तरह के बेर जो लगते हैं, वो जो लंबे बेर होते हैं वो असल में जो है वो ग्राफ्टिंग के वजह से होते हैं। कुछ ऐसी बेरीज भी होती हैं हम उसके एक ब्रांच के ऊपर ग्राफ्टिंग कर देते हैं तो उसकी एक ब्रांच पे जो है वो राउंड बेर लग रहे होते हैं और जिस तरफ आपने ग्राफ्टिंग की होती है उस तरफ जो है दूसरी ब्रांच पे उसके जो वो दूसरे बेर यानी लंबे वाले बेर जो वो आपको मिल रहे होते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। तो इस तरह से जो हमने आज का जो टॉपिक अपना कंप्लीट किया आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन का। तो एट द एंड वही कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो अगर किसी का क्वेश्चन हो, समझ ना आई हो, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में आके वो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।